अस्सलाम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। होप यू ऑल आर फाइन। एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने उर्दू ग्रामर की लेक्चर सीरीज का आगाज किया है, जिसमें हमने बेसिक से ग्रामर के कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं और ग्रेजुअली इंशाल्लाह हम बेसिक से एडवांस लेवल की ग्रामर तक जाएंगे। और इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो केपीके से हैं और एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस दफा उनका पेपर जो है एसएसटी का, वो केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेना है। और हर एसएसटी में 10% जो है वो उर्दू ग्रामर का पोर्शन होगा। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो पीपीएससी 1 पेपर की तैयारी करते हैं, उनके पेपर में भी उर्दू ग्रामर से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेटा, ये सीरीज इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और खास तौर पे जो आज का हमारा लेक्चर है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर है ज़रबुल अमसाल। हम सब पहले डिस्कस करते हैं कि ज़रबुल अमसाल होती क्या है, और फिर ये बनती किस तरह से है, इनकी फॉर्मेशन क्या है, इनका यूजेज क्या है। फिर डिफरेंट जो ज़रबुल अमसाल हैं उनके मेरा बेटा हम जो मीनिंग्स हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ज़रब के मानी है बयान करना, और मिसल के मानी है मिसाल। ज़रबुल मिसल के मानी हुए मिसाल देकर बयान करना। ज़रबुल मिसल के मेरा बेटा अगर हम लुग़वी मानों की बात करें तो मिसाल देकर बयान करना इसके मानी है। ज़रबुल मिसल को उर्दू में मकूला या कहावत भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रोवर्ब बोलते हैं, और उर्दू में इसको मकूला या कहावत भी बोलते हैं। और एक और बात याद रखिएगा बेटे कि मुहावरा जो होता है ना, वो ईडियम होता है, और ये जो ज़रबुल मिसल है ये प्रोवर्ब होती है। उर्दू में इसको मकूला या कहावत कहते हैं। इससे मुराद ऐसा जुमला है जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। ज़रबुल मिसल से मुराद ऐसा जुमला है जो मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। इस जुमले में जो बात कही जाए इसे आलमगीर सच्चाई का दर्जा दिया जाता है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का दर्जा दिया जाता है। ज़रबुल अमसाल या कहावतें सदियों के तजर्बात और इंसानी जिंदगी के लातादाद मुशाहिदात के जवाहर पारे होते हैं, और इन्हें इल्म हिकमत का निचोड़ समझा जाता है। और मेरा बेटा अगर हम बात कर लें फोक लिटरेचर की, लोक अदब की, तो वहां से भी बहुत सी मेरा बेटा जो ज़रबुल मिसल हैं वो सीना बसीना चली आ रही हैं। और ज़रबुल मिसल जो है, इनको आप ये समझ लें कि इल्म हिकमत का, ये जो इल्म हिकमत के शाहकार हैं, इल्म हिकमत का निचोड़ है, मास्टर पीसेस है। बेशतर ज़रबुल अमसाल के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कब से हैं और क्यों कर बनी, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रबुल अमसाल कलाम में जोर और हुस्न पैदा कर देती है। आप मेरा बेटा अपने दलाइल के अंदर, अपने आर्गुमेंट के अंदर जब किसी ज़रबुल मिसल को यूज़ करते हैं तो आपकी जो दलील है वो मज़ीद मजबूत हो जाती है। और यहाँ पे मेरा बेटा कुछ ज़रबुल अमसाल जो है उनके हमने आगे मफहूम को डिस्कस करना है। तो आप काज महाकाज प्रोवर्ब है, ज़रबुल मिसल है आप काज महाकाज। इसका मतलब है, इसका मफहूम है कि वो काम जो खुद से किया जाए वो बहुत बेहतर होता है, वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस पर इंसान की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत होती है। उसके बाद आप बैल मुझे मार, खाम खा बेटा किसी से पंगे लेना, खाम खा किसी के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना, खाम खा किसी से लड़ाई मोल लेना, ऐसी बात में इन्वॉल्व होना, टांग अड़ाना जिसमें आपका कोई कंसर्न ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बैल मुझे मार, ये ज़रबुल मिसल है। आप आए भाग आए, यानी क्या बेटे कि आप जो है ये हमारे लिए खुशकिस्मत साबित हुए, आपके आने से हमारे नसीब जाग उठे। उसके बाद आखथू खट्टे हैं किसी चीज़ के, जैसे हम कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को हासिल करने की ट्राई करते हैं और आप उसको हासिल नहीं कर पाते, तो फिर मेरा बेटा आप अपने आप को ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए बेहतर नहीं था। आदमी का शैतान आदमी है, ठीक है। अब इसका मतलब यह है मेरा बेटा कि आदमी को आदमी ही बहकाता है। और अब जैसे इंसान जो है वो अच्छी चीज़ें भी अपनी कंपनी से, अपने दोस्तों से, अपनी सोहबत से सीखता है, इसी तरह बुराई पे भी वही इसको बुराई के रास्ते पर लगाते हैं। तो आदमी का शैतान आदमी है, इसका मतलब मेरा बेटा क्या है कि आदमी ही आदमी को बहकाता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गया। और आज
आज का काम कल पर मत छोड़ना। यानी क्या कि आपको सुस्ती और काहली में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जो काम आप कर सकते हैं उसको डिले ना करें, उसको पेंडिंग ना करें, उसको वक्त पर करें। और उसके बाद क्या है कि वो देख लें जी, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक एक दो ग्यारह, मतलब जब मिलके, इसका मतलब है यूनियन स्ट्रेंथ, दो आदमी मिलकर अकेले की निस्बत कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, मतलब क्या कि एक बुरा शख्स जो है वो पूरी फैमिली का, पूरे खानदान का नाम बदनाम कर देता है। इसी तरह से बेटे आगे देख लें, उल्टे बांस बरेली को, यानी उल्टा काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे देखें कि उल्टे बांस बरेली को के उल्टा काम करना कोई, और उसके बाद अंधों में काना राजा, ये प्रोवर्ब जो ऐसे मौके पर बोलते हैं जहां पर सारे लोग जो है बेवकूफ हो और उनमें एक कोई शख्स ऐसा हो जिसमें थोड़ी सी अकल हो। उसके बाद अंधा क्या जाने बसंत की बहार, इसमें ये मेरा बेटा कि कदर नाशनास आदमी अच्छी चीजों की कदर नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो ये अंधा क्या जाने बसंत की बहार, ये उसी तरह की प्रोवर्ब है कि भाई जिस शख्स को मतलब कदर नहीं है, अच्छी चीज की कदर नहीं है, तो उसके सामने मेरा बेटा कोई भी अच्छा काम करने का या कोई भी अच्छी चीज वो करने का, पेश करने का फायदा नहीं है। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, उस आदमी की निस्बत बोलते हैं जिसकी हर बात अनोखी हो, उस आदमी की उसमें बोलते हैं, लिए बोलते हैं जो नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, या हमें लगे कि वो बहुत शातिर, बड़ा चालाक, बड़ा मक्कार आदमी है। ऊंची दुकान फीका पकवान, किसी ऐसे ही सिचुएशन में बोलते हैं कि आपने किसी जगह का, किसी शख्स का नाम तो बहुत सुना हो, लेकिन दर हकीकत मेरा बेटा वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे पूरा ना उतरे। उसके बाद एक अनार सौ बीमार, ये इस वक्त बोलते हैं जब आपके पास या ऐसी सिचुएशन हो कि कोई एक चीज हो और बहुत से लोग जो हैं उसके ख्वाहिशमंद हों। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऐसा मेरा बेटा कि किसी बुरे आदमी के लिए मजीद बुराई का सबब पैदा होना। उसके बाद बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये इस सिचुएशन में बोलते हैं कि जब कोई खातून जो है वो बुढ़ापे के अंदर इस तरह से नाज नखरे दिखाए, इस तरह से फैशन करे जैसे बिल्कुल वो कोई यंग गर्ल होती है। और उसके बाद बख्शू भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, अब किसी की भलाई जब असल में बुराई की निस्बत से हो तो इसे टालने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे मेरा बेटा कि जब आपको ये लगे कि भाई कोई आपको जो है वो बजाय इसके कि आपका भला करने के, बल्कि उसका अपना कोई मफाद है, तो फिर इस ये जो प्रोवर्ब है ये बोली जाती है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, बद अपनी बदी की सजा किसी ना किसी दिन जरूर पा लेता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जालिम की रस्सी जो है वो दराज की जाती है लेकिन एक ना एक दिन उसकी पकड़ जरूर होती है। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी कि कभी ना कभी जो है बहरहाल वो जो जालिम है या जो वो जो बद है उसको उसकी सजा जरूर मिलनी होती है। बात कटाई में पड़ जाना, किसी बात का डिले हो जाना, इल्तवा का शिकार हो जाना। उसके बाद 12 बरस दिल्ली में रहे और भाड़ झोंका किए, मुराद ये है कि लायक लोगों की सोबत में रहकर भी कुछ ना हासिल किया। कि आप जो है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठते हैं, लायक लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनसे कुछ नहीं सीखते। तो इस तरह की सिचुएशन में ये जो प्रोवर्ब है, ये जो कहावत है कि 12 बरस दिल्ली में रहे भाड़ झोंका किए। और उसके बाद देखिए जी, बासी कड़ी में उबाल आया, बेवक्त जोश आने के वक्त ये बात कहते हैं, बासी कड़ी में उबाल आना, बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी बदनाम से बदकार बेहतर है। और बिल्ली के भागो चीका टूटा, किसी कीमती चीज का बगैर कोशिश के इत्तफाकिया हाथ आ जाना, ये को इंसिडेंटली आपको कोई चीज मिल जाना और हम कहते हैं ये मेरे मुकद्दर में थी इसलिए मुझे मिल गई। तो बिल्ली के भागो छीका टूटा, ये मेरे बेटा छीका जो है ये क्या होता था कि पुराने वक्तों में फ्रिज से पहले ये जो एक सेहन में तार लटका के और एक वो टोकरी सी जो लटकाई जाती थी उसको छीका बोलते थे। और वो अगर उसमें दूध वगैरह या रात को मतलब फ्रिज का हम उसे काम लेते थे, उसमें जो चीजें रखी जाती थी इसलिए कि वो खराब ना हो, वो अगर गिर जाती और फर्ज कर ले बिल्ली के मतलब एक्सेस में उसकी दस्तरस में वो आ जाती, तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं बिल्ली के भागो छीका टूटा, यानी कोई चीज आपको हादसाती तौर पर, इत्तफाकिया तौर पर मिल जाना। पाक रहो बेबाक रहो, इसमें ईमानदार और दयानतदार को किसी का कुछ डर खौफ नहीं होता। उसके बाद आप देख लें जी जनाब के
पंच कहीं बिल्ली तो बिल्ली ही सही, बड़े आदमी की बात को मान लेना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी लड़ाई झगड़ा जो है उसमें किसी एक फरीक का या एक तरफा नहीं होती, किसी एक फरीक से नहीं होती, बल्कि उसमें दो फरीकें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तुखम तासीर सोहबत असर, अब पास उठने बैठने का कुछ ना कुछ असर जो है वो जरूर होता है। तू भी रानी मैं भी रानी, फिर कौन भरेगा पानी। इसमें यह है कि सब लोग अगर बराबरी का दावा करते हैं, सब लोग अगर अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझते हैं, एक दूसरे के इक्वल समझते हैं, या उनकी ईगो या अना आड़े आ जाती है, तो फिर मेरा बेटा क्या है कि इसमें कोई भी काम इस तरह की सिचुएशन में नहीं हो पाता। तू डाल डाल मैं पात पात, मैं तुझसे भी, अब तू डाल डाल मैं पात पात का मतलब ये है कि मैं तुझसे भी क्लेवर हूं, मैं तुझसे भी होशियार हूं। उसके बाद जितनी चादर देखो उतने पांव फैलाओ, इसका मतलब सिंपली ये है बेटे कि इंसान को अपनी आमदन के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारनी चाहिए, अपनी आमदन के मुताबिक जो है वो खर्चा करना चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंग्लिश में हम बोलते हैं माइट इज राइट, ठीक है। जोर आवर और ताकतवर जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटे आप नेक्स्ट देख लें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कि ज्यादातर बातें करने वाले जो हैं वो काम नहीं करते। और इंग्लिश में हम एक प्रोवर्ब बोलते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब काम के मुताबिक नतीजा निकलता है। जैसा देश वैसा भेष, कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिन लोगों में रह रहे हैं, वहाँ के तौर तरीकों के मुताबिक आपको रहना चाहिए। वहाँ के मेरा बेटा रस्म व रिवाज जो है उनको आप फॉलो करते हैं। चिराग तले अंधेरा इस वक्त बोलते हैं जब किसी आदमी से दूर दूर के लोग फैज़याब होने आते हैं, लेकिन उसके अपने उससे महरूम रहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, अब ये मेरा बेटा क्या है कि अपना जो ऐब है वो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। छोटा मुंह बड़ी बात, मामूली हैसियत का जो आदमी है वो अगर कोई बड़ी बात करे। हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात, हाकिम का हुक्म और मौत दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको टाला नहीं जा सकता। हिसाब जो जो बख्शिश सौ सौ, यानी क्या कि कोड़ी कोड़ी का हिसाब होना चाहिए। हिसाब मेरा बेटा जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आप अपने तौर पे अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो आप सैकड़ों चीजें कर दें, लेकिन हिसाब जो है वो कौड़ी कौड़ी का और पाई पाई का होना चाहिए। खुदा की लाठी में आवाज नहीं, यानी खुदा का जो अजाब है वो अचानक आ जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसे हम कहते हैं मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, कि सोहबत का असर जो है वो जरूर होता है। इंसान अगर अच्छी सोहबत में रहता है तो वो मेरा बेटा अच्छा हो जाता है, अगर बुरी सोहबत में रहता है तो वो बुरी चीजें सीखता है। तो इसके बाद आप देख लें जी, खिदमत से अजमत है, यानी कारगुजारी ही से दर्जा मिलता है। और दिल को दिल से राह होती है, यानी कि मोहब्बत जो है वो दो तरफा होती है। दूध का दूध और पानी का पानी, पूरा पूरा इंसाफ, खरा और खोटा खोटा जो है वो अलग करना। धोबी का कत्ता, ये लफ्ज कुत्ता नहीं है बेटे, ये कत्ता है। कत्ता उस को बोलते हैं, उस डंडे को आप कह लें बोलते हैं, जिससे धोबी जो है वो अपने घाट पे कपड़े धोता है, कपड़ों से मार के उनकी मैल निकालता था। धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का, आवारा आदमी या आवारा चीज जो किसी के काम की ना हो। डूबते को तिनके का सहारा बहुत, जो शख्स मुसीबत में मुब्तला हो वो थोड़ी सी मदद को भी गनीमत शुमार करता है। रात गई बात गई, मतलब क्या कि मौका निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। रस्सी जल गई पर बल ना गया, अब रस्सी जल गई पर बल ना गया कि इंसान बड़ी तकलीफ उठाए लेकिन उसकी वो जो बुरी आदतें हैं वो खत्म ना हो। और उसके बाद ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, जिस बात का लोगों में आम चर्चा हो जाए वो अमूमन सच्ची हो जाती है। सांप का काटा रस्सी से डरता है, जिसे बहुत तकलीफ पहुंची हो वो मामूली चीज से भी डरता है। सांच को आंच नहीं, यानी आखिरकार सच ही गालिब आता है, और इंसान को हमेशा जो है वो सच ही बोलना चाहिए। सीख वा को दीजियो जाको सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बांदरा जो जो घर भी का जाए। नसीहत इसको करनी चाहिए, सीख यानी नसीहत, एडवाइस उसको करनी चाहिए जिसको नसीहत अच्छी मालूम हो, ना कि बंदर को जिसने घर तबाह बर्बाद कर दिया था। उसके बाद सदा नाव कागज की नहीं बहती, धोखा या फरेब हमेशा नहीं रहता। शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, यानी अगर हमने किसी के अदल इंसाफ की तारीफ करनी हो और उसके नज़दीक अमीर गरीब सब बराबर हों तो फिर हम ये प्रोवर्ब यूज़ करते
کہتے ہیں شیخی اور تین کانے، یعنی پاس کچھ نہ ہو مگر شیخی مارنا۔ یہ بیٹے آپ دیکھ لیں جی، صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل بدصورت آدمی کی نسبت تنزن کہتے ہیں، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ مطلب کیا کہ ضرورت انسان سے، آدمی سے سب کچھ کرا لیتی ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر، بہت سے لوگوں کی آفت کسی اکیلے پر پڑ جانا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم ہمیشہ نہیں ڈھایا جا سکتا، اور خدا مظلوم کی ضرور سنتا ہے۔ عید پیچھے ٹرو ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کام کا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ عقل بڑی یا بھینس، دماغی قوت جسمانی قوت سے بہتر ہے، اور عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا بیوقوف مالدار آدمی کی نسبت بولتے ہیں۔ گانٹھ کا پورا مطلب رچ ہونا، اور عقل کا اندھا بیوقوف ہونا۔ غریب کی جورو سب کی بھابھی، غریب آدمی پر سب کا بس چلتا ہے، غریب آدمی پر سب اپنا حکم چلا لیتے ہیں۔ فقیر کی صورت ہی سوال ہے، یعنی حاجت مند کے چہرے سے ہی ضرورت مند کے چہرے سے اس کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، عقل مند لوگوں کے بچے بھی عقل مند ہوتے ہیں۔ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دو، جو کام آسانی سے ہو سکے اسے مشکل نہیں کرنا چاہیے۔ لاد دے لدا دے، لادنے والا ساتھ دے، چیز بھی دے اس کو لدوا بھی دے، اور ایک آدمی کو دے جو جا کر اتروا بھی دے، یعنی ہر طرح کا بوجھ دوسروں پر ڈالنا اور خود ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا۔ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال، مفت چیز ملے تو پھر جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ بے جوڑا اور بے محل بات پر کہتے ہیں۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اپنی نالائکی اور کوتاہی کا الزام دوسروں کو دینا۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ساری عمر گناہ کرتے رہنا اور آخری عمر میں پارسا بن بیٹھنا۔ 9 نقد نہ کے 13 ادھار، قرض کے 13 سے نقد کے 9 اچھے ہیں۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جب جھگڑے والی چیز ہی نہ رہے تو پھر جھگڑا کیسا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کسی پہ احسان جتانے کی بجائے نیکی کو بھلا دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہاتھی کے دانت، دکھانے کی اور کھانے کی اور، مطلب یہ کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ شخص عزت اور کام کے لائق نہیں۔ یہاں کا باوا آدم ہی نرالا ہے، مطلب یہاں کے طور طریقے ہی قطعی طور پر مختلف ہیں، یہاں کا جو رہن سہن ہے وہی قطعی طور پر مختلف ہے۔ بیٹے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، ہوپ سو آپ کو چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ضرب الامثال ہیں۔ اس سے پریویس لیکچر جو ہے اس میں ہم نے محاورات کی بات کی تھی۔ تو بیٹے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل ایم کے پریپریشن سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اور اگر بیٹے آپ ایم کے پریپریشنز کے پلیٹ فارم سے کسی بھی چیز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔